हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्नेहा है। अगर आपको दिल को छू जाने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं 22 साल की हूँ और कानपुर के पास एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। मेरी उम्र अब भी जवानी की शुरुआत है, वो वक्त जब हर चीज़ एक्साइटिंग लगती है। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं जो कभी शर्माहट से झुक जाती हैं और कभी हंसी से चमक उठती हैं। फिगर मेरी ठीक ठाक है, मतलब ऐसी कि जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो लड़के मुड़ मुड़ के देखते हैं। स्लिम कमर और वो नेचुरल ग्लो जो गांव की हवा से आता है। मैं फ़ैशन डिज़ाइन का कोर्स कर रही हूँ और सोचती हूँ कि एक दिन अपना ब्रांड बनाऊंगी। घर में माँ पापा भाई और मेरी दीदी थी, लेकिन दीदी की शादी हो गई अब 2 साल पहले। उनके पति मतलब मेरे जीजा जी, उनका नाम राज है। वो 28 साल के हैं, लंबे मजबूत बदन वाले और चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान जो दिल जीत लेती है। वो यहीं शहर में एक छोटी कंपनी में मैनेजर हैं और दीदी के साथ रहते हैं एक फ्लैट में। मैं उनके घर आती जाती रहती हूँ क्योंकि दीदी मुझे बहुत मिस करती हैं और मैं भी। अब ये कहानी सुनो, मेरी और जीजा जी की, जो शुरू हुई थी एक मामूली सी मुलाकात से, लेकिन धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई कि लोगों के दिमाग में सवाल उठने लगे। लेकिन पूरी सुनो। ये सब शुरू हुआ था उस दिन जब दीदी ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था उनके घर। गर्मी का मौसम था, दिन भर कॉलेज में पढ़ाई करके मैं थक गई थी, लेकिन दीदी की आवाज़ सुनकर मन खुश हो गया। वो बोली, स्नेहा आज घर आ जा, तेरे लिए कुछ स्पेशल बनाया है। मैं सीधे कॉलेज से उनके फ्लैट पर पहुंच गई। दरवाज़ा खोला तो जीजा जी थे, दीदी शायद किचन में थी। जीजा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह स्नेहा आ गई, आओ अंदर, बहुत दिन हो गए तुझे देखे। उनकी आवाज़ में वो गर्माहट थी जो हमेशा मुझे घर जैसा फील कराती थी। मैं अंदर आई, बैग साइड में रख दिया और सोफ़े पर बैठ गई। जीजा जी किचन से पानी ले आए, एक गिलास ठंडा ठंडा। जैसे ही उन्होंने गिलास दिया, उनकी उंगली मेरी उंगली से हल्की सी छू गई। मैं अंदर से थोड़ा सा कांप गई, लेकिन बाहर से नॉर्मल रही। वो हंस दिए। क्या हुआ स्नेहा, पानी इतना ठंडा है कि तू गर्म हो गई? लगता है तुझे ज़्यादा गर्म चीज़ें पसंद हैं। ये उनकी मजाकिया बात थी जो अलग लग सकती थी, लेकिन मैं समझ गई वो सिर्फ छेड़ रहे हैं। मैं हंसकर बोली, जीजा जी आप भी ना हमेशा ऐसी ही बातें करते हो। दीदी को बताऊंगी तो वो डांटेंगी आपको। वो और ज़ोर से हंस दिए। अरे बता दे, तेरी दीदी तो जानती है कि मैं कितना शरीफ हूँ। बस तुझे देखकर मजाक सूझ जाता है क्योंकि तू इतनी क्यूट है। हम दोनों हंसने लगे और वो मेरे पास ही सोफे पर बैठ गए, थोड़ा पास लेकिन कंफर्टेबल डिस्टेंस में। फिर बातें शुरू हो गईं। मैं कॉलेज की बात बता रही थी कि कैसे एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ फैशन के डिज़ाइनों का। जीजा जी सुन रहे थे ध्यान से और बीच बीच में पूछते, वाह तू तो टैलेंटेड है। तेरे डिज़ाइन देखे मैंने दीदी के फ़ोन पर, बहुत अच्छे हैं। कोई बॉयफ्रेंड बना लिया कॉलेज में? इतनी सुंदर लड़की को तो लड़के लाइन में खड़े होंगे। मैं शर्मा गई, गाल लाल हो गए और बोली, नहीं जीजा जी, मैं पढ़ाई पर फोकस करती हूँ, बॉयफ्रेंड के लिए टाइम नहीं। और वैसे भी आप जैसे कोई मजबूत और समझदार मिले तब बात बने। वो मुस्कुराए, आंखों में एक चमक आई। अच्छा, मजबूत मतलब क्या? मेरी बॉडी की बात कर रही है? मैं जिम जाता हूँ रोज़, इसलिए। ये बात थोड़ी टीजिंग वाली थी, जैसे वो चेक कर रहे हों कि मैं क्या सोचती हूँ। मैं हंसी, नहीं नहीं, मजबूत मतलब दिल से, आप जैसे केयरिंग। वो बोले, हाँ केयरिंग तो हूँ, खासकर तेरे लिए, तू मेरी साली है। लेकिन उनकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जो लगेगा अलग है। थोड़ी देर बाद दीदी किचन से आई, हाथों में स्नैक्स की प्लेट लेकर। लो खाओ दोनों। स्नेहा तू थक गई होगी कॉलेज से। हम तीनों बैठकर खा रहे थे, बातें कर रहे थे घर की, फैमिली की। जीजा जी बीच में मुझे छेड़ते रहते, जैसे स्नेहा ये पकौड़े तेरे जैसे स्पाइसी हैं। मैं हंस देती, दीदी भी हंस देती। शाम हो गई, मैं घर जाने लगी तो जीजा जी ने कहा, कल फ़ोन करना, कुछ बात करनी है। मैंने हाँ कहा और घर आ गई। रात को सोचते हुए लगा, जीजा जी कितने फ्रेंडली हैं, लेकिन उनकी बातों में वो मज़ा है जो एक्साइटमेंट देता है। अगले दिन सुबह कॉलेज जाने से पहले उन्होंने फ़ोन किया, स्नेहा गुड मॉर्निंग, कल तू गई, मन नहीं भरा बातों से। आज इवनिंग आ जा घर, मैं तुझे एक चीज़ दिखाऊंगा। मैं क्यूरियस हो गई, क्या जीजा जी, बताओ ना अभी। वो बोले, नहीं सरप्राइज़ है, बस इतना बता दूं ये तेरे इंटरेस्ट का है और बहुत स्पेशल। उनकी आवाज़ में वो एक्साइटमेंट था जो मुझे भी एक्साइट कर देता था।
कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं सीधे उनके घर गई। दीदी थी घर पर, लेकिन जीजा जी ने मुझे अपने स्टडी रूम में बुलाया। वो एक बुक निकाली, फैशन डिज़ाइन की लेटेस्ट बुक जो उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। ये ले, तेरे लिए, पढ़, तेरे कोर्स के लिए हेल्पफुल होगी। मैं खुश हो गई, बुक पकड़ी, पेज पलटने लगी। वाह जीजा जी, ये तो परफेक्ट है। आपको कैसे पता चला मुझे ये चाहिए? वो बोले, तुझे सुनता हूँ ना रोज़, तेरे सपने जानता हूँ। अब बैठ, साथ में देखते हैं। हम दोनों टेबल पर बैठ गए, वो मेरे पास कुर्सी खींचकर। बुक के पेज पलटने में उनका हाथ मेरे हाथ से बार बार छू रहा था। ये डिज़ाइन देख, कितना यूनिक है, तू भी बना सकती है ऐसा। उनकी उंगली बुक पर पॉइंट कर रही थी, लेकिन मेरी तरफ देख रहे थे। मैं फील कर रही थी वो नज़दीकी, जैसे कुछ होने का सस्पेंस, लेकिन सिर्फ बुक की बात थी। उस दिन घंटे भर हम बुक देखते रहे, बातें करते रहे डिज़ाइनों की। दीदी बीच में चाय ले आई और हम तीनों ने साथ पी। लेकिन जीजा जी की नज़र मुझ पर थी, जैसे वो मुझे स्टडी कर रहे हों। जाने के टाइम उन्होंने कहा, रोज़ आया कर अब, और बुक्स लाऊंगा तेरे लिए। मैंने हाँ कही और घर आकर सोचा, कितने अच्छे हैं जीजा जी। धीरे धीरे ये रूटीन बन गया। रोज़ फ़ोन पर बात, कभी दीदी से, कभी सीधे। एक दिन फ़ोन पर उन्होंने कहा, स्नेहा तू आजकल बहुत बिज़ी लग रही है, कल सुबह आ जा, मैं तुझे कंप्यूटर पर कुछ सिखाऊंगा। मैंने पूछा, क्या सिखाओगे? वो बोले, फैशन सॉफ्टवेयर, तेरे डिज़ाइनों के लिए। दीदी ऑफिस जाएगी, हम प्रैक्टिस करेंगे। अगली सुबह मैं पहुंची, दीदी जा चुकी थी ऑफिस। जीजा जी ने कंप्यूटर ऑन किया और मुझे बैठाया उनके पास। ये सॉफ्टवेयर है, इसमें डिज़ाइन बना सकती है, मैं सिखाऊंगा। वो माउस पकड़े हुए सिखा रहे थे, उनका हाथ मेरे हाथ पर रखकर गाइड करते। ये बटन दबा, अब ये लाइन खींच। उनकी सांसें मेरे कान के पास आ रही थीं, क्योंकि वो झुककर सिखा रहे थे। मैं फील कर रही थी वो गर्माहट, उनकी बॉडी की क्लोजनेस। लोग सोच सकते हैं कि अब कुछ इंटीमेट होगा, लेकिन नहीं, सिर्फ सिखाना था। अच्छा, अब तू ट्राई कर। मैं करने लगी। वो देखते रहे। वाह, जल्दी सीख गई, तू स्मार्ट है। प्रैक्टिस करते करते 2 घंटे बीत गए। मैं थक गई तो वो बोले, थक गई, चाय लाता हूँ। चाय पीकर हम बातें करने लगे, उनकी ज़िंदगी की। वो बताने लगे कि कैसे वो गांव से आए थे शहर, स्ट्रगल किया। मैं सुन रही थी। जीजा जी, आप इंस्पायर करते हो। वो बोले, तू भी मुझे इंस्पायर करती है तेरे एनर्जी से। उस दिन से रोज़ सुबह मैं जाती, प्रैक्टिस करती। दीदी को पता था, वो खुश थी। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान मैं एक डिज़ाइन बना रही थी, लेकिन गलती हो गई। जीजा जी ने कहा, ये गलत है, मैं दिखाऊं। वो मेरे चेयर के पीछे आए, हाथों से माउस पकड़ा और झुककर सिखा रहे थे। उनका सीना मेरे कंधे से लग रहा था हल्का सा। मैं अंदर से टेंस फील कर रही थी, जैसे बाउंड्री क्लोज है, लेकिन वो सिर्फ सिखा रहे थे। देख, ऐसे कर। ख़त्म होने के बाद वो बोले, अब तो परफेक्ट हो जाएगी। मैं हंसी, आपके साथ तो सब आसान लगता है। महीने भर ऐसे ही चल रहा था। बातें बढ़ गईं, कभी लेट नाइट फ़ोन पर। दीदी सो जाती तो जीजा जी कॉल करते, स्नेहा सोई नहीं, बात कर ले। बातें होती, सपनों की, हंसी मजाक की। एक दिन उन्होंने पूछा, तू क्या पहनकर सोती है, कंफर्टेबल नाइट ड्रेस? मैं शर्मा गई। जीजा जी, कैसी बात कर रहे हो? वो हंस दिए। अरे मजाक है, लेकिन बता, मैं तुझे गिफ्ट दूँ एक अच्छी नाइट ड्रेस। ये टीजिंग थी, अजीब वाली, लेकिन मैं बोली, नहीं चाहिए, मैं फ़ाइन हूँ। वो बोले, अच्छा तो कल घर आ, मैं तुझे एक ड्रेस गिफ्ट करूँगा डे वियर। अगले दिन मैं गई। उन्होंने एक कुर्ती दी, ट्राई कर। मैं रूम में चेंज कर आई और दिखाया। वो देखते रहे। वाह, कितनी फिट लग रही है तेरे पर, फिगर पर परफेक्ट बैठती है। उनकी नज़र में अप्रिशिएशन थी, जैसे एडमायर कर रहे हों, लेकिन सिर्फ दोस्ताना। मैं 12 की। पसंद आई? वो बोले, बहुत, जैसे तेरे लिए ही बनी। अब लोग नोटिस करने लगे। मेरी सहेली ने पूछा, स्नेहा तू जीजा जी के घर इतना जाती है, कुछ तो चल रहा है। मैं हंसी, नहीं, सिर्फ मदद कर रहे हैं करियर में। लेकिन अंदर से सस्पेंस था, जैसे कुछ होने का हिंट। जीजा जी भी ऐसे ही, हमेशा क्लोज बातें, लेकिन कभी हद नहीं पार। एक दिन हम टेरेस पर थे उनके फ्लैट के, दोपहर का वक्त। सूरज ढल रहा था, हवा चल रही थी। वो बोले, स्नेहा तू बहुत खूबसूरत है, जैसे ये शाम। कभी सोचा है फ्यूचर के बारे में? मैं बोली, हाँ, करियर बनाना है। वो बोले, और प्यार?
कोई लड़का? मैं शर्माकर बोली, नहीं, आप जैसे मिले तब। वो पास आए। अगर मैं फ्री होता तो तुझे चुनता। मैं शॉक्ड, लेकिन वो हंस दिए। मजाक है, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उन्होंने हाथ रखा मेरे कंधे पर, लेकिन सिर्फ दोस्ताना। महीनों ऐसे बीत गए। फिर जीजा जी ने बताया कि उनकी कंपनी में इंटर्नशिप है। मैंने अप्लाई किया, सिलेक्ट हो गई उनकी मदद से। अब रोज़ ऑफिस में साथ। ऑफिस में लोग देखते, विस्पर करते। एक दिन लिफ्ट में अकेले वो बोले, यहाँ दो अकेले हैं, क्या करें? मैं बोली, काम की बात। वो हंस दिए, तू कितनी अट्रैक्टिव है यहाँ। 1 साल बाद दीदी प्रेग्नेंट हुई। जीजा जी खुश, मैं भी। क्राइसिस आया ऑफिस में, मैंने मदद की रात भर। वो इमोशनल हुए, बताया अपने पास्ट के बारे में। ये दोस्ती थी। एंड में बच्चा हुआ। करियर मेरा सेट, उनकी लाइफ हैप्पी। ये सच्ची दोस्ती की कहानी, जो मसाला लगती है लेकिन प्योर है। लोग भी अब कहेंगे, वाह, इंस्पायरिंग। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।